नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति 30 वर्ष के बाद ऐसी बन रही है जो कि कई सारी मुश्किलों को अलविदा करेगी। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। धन भाव में राहु का गोचर होगा। दिसंबर तक यहां पर राहु गोचर करने वाले हैं। दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर तक। शनि पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में मीन राशि में ही रहेंगे। गुरु यहां पर यदि हम बात करें तो राशि परिवर्तन जून के महीने में करेंगे, जून तक यहीं पर रहने वाले हैं। केतु जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे 5 दिसंबर तक। और ये जो चार ग्रह हैं, ये चारों ग्रहों का जो है राशि परिवर्तन जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। सूर्य मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो है 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे। बुध जो है 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे। और मंगल आपकी राशि में 16 जनवरी को आ जाएंगे। मतलब 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में इन चारों ग्रह का राशि परिवर्तन आपके राशि पर होने वाला है। और ये जो स्थिति बन रही है, लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। किस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव होगा, हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव होगा, किन क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव होगा, और इन ग्रह को बेहतर करने के लिए हमें क्या रेमेडीज, क्या उपाय करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। और शनि के पास दो राशियां हैं, मकर राशि 10 नंबर और 11 नंबर कुंभ राशि। शनि लगन के भी मालिक है और धन के भी मालिक है। लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। और धन भाव, द्वितीय भाव से हम देखते हैं धन, कुटुंब, परिवार, वाणी। अब इन दोनों भाव के परिणाम जनवरी के महीने में कैसे मिलने वाले हैं? तो जनवरी के महीने में शनि तीसरे भाव में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 28 नवंबर तक ये वक्री थे, विशेष प्रकार के प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन अब ये जनवरी के महीने में, वर्ष के प्रारंभ में, ये जो है मार्गी है, मतलब सीधी गति में गोचर करेंगे। और तीसरे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, इसके बाद छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से शनि तीन ही भाव पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अन्य भाव पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव देते हैं। जैसे त्रिकोण भाव में रहेंगे तो यहां पर भी अच्छे प्रभाव डालेंगे, लेकिन इन तीन भावों पर इनको बल मिल जाता है, एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है और स्वतंत्रता से यहां पर ये परिणाम देने का काम करते हैं। हेल्थ अच्छी रहने वाली है जनवरी के महीने में, कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलने वाली है जनवरी के महीने से। धन के मालिक है, धन का मालिक पराक्रम के भाव में बैठा है, इसका मतलब पराक्रम से जो है आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। धन की स्थिति यहां पर बेहतर है। और राहु शनि के ही घर में बैठे हैं, जो कि शनि यदि आज्ञा देते हैं राहु को धन देने के लिए, तो यहां पर एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु धन भाव में अपार संपत्ति देने का काम करता है, अपार धन देने का काम करता है। लेकिन राहु यहां पर यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो कई बार धन आता तो बहुत है, लेकिन व्यक्ति संभाल नहीं पाता, जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से चला भी जाता है। तो यहां पर राहु जो है दोनों ही स्थिति पैदा करते हैं, पैसा बहुत देते हैं लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा लगा देते हैं। दूसरी बात, द्वितीय भाव में जब राहु का गोचर होता है
वाणी से संबंधित भी परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। कई बार आप चाहते नहीं हैं, लेकिन कटु वाणी का प्रयोग जो है यहां पर होता है। कुटुंब परिवार में कई बार देखने को मिलता है कि विवाद में स्थिति होती है। धन कई बार देखने को मिलता है कि गलत तरीके से 2 नंबर की कमाई भी होने की संभावनाएं यहां पर होती है। और ये आपको पता है कि जब बड़ा धन प्राप्त होता है, धन के कई सारे स्रोत जब पैदा होते हैं, तो 2 नंबर की कमाई से अधिकतर होते हैं। तो यहां पर जो स्थिति है वो आपके लिए जो है धन के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुटुंब परिवार को थोड़ा सा बैलेंस बना करके लेकर के चलने की स्थिति आपको सामंजस्य बना करके चलना है, यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु कई बार विवाद करवा देता है और वाणी में उग्रता, वाणी के द्वारा जो है शत्रु पैदा कर देता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि जो है बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी जनवरी के महीने में हो सकती हैं, जैसे आप घूमने जा सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये यात्रा का भाव माना जाता है, ये छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। ये भाव कम्युनिकेशन का भी माना जाता है। यदि कोई डील करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए बढ़िया है, डील आपकी पक्की हो सकती है। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट और वीजा के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो शनि यहां पर आपको सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। धन भाव के मालिक शनि है, तो स्वाभाविक है कि धन में बढ़ोतरी भी करेंगे। तीसरे भाव के जो मालिक है वो है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति तीसरे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं। बृहस्पति के पास भी 2 राशियां हैं, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, और गोचर कहां कर रहे हैं? छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर विपरीत परिवर्तन राजयोग लेकर के आ रहा है। अब वर्ष का प्रारंभ राजयोग से होगा। देवगुरु बृहस्पति विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, 12वें भाव के मालिक है, छठे भाव में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे और देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं, आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो 2026 आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो विदेश के लिए एक अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। वही छोटे भाई बहनों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए भी गुरु भी सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। गुरु छठे भाव में जब भी गोचर करते हैं तो कैरियर को बेहतर करने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु छठे भाव से 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में डालते हैं, और गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो स्वाभाविक है नौकरी में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। यदि आप जन्म स्थान से दूर हैं तो सबसे ज्यादा सक्सेस देने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि गुरु यहां पर राजयोग में रहेंगे। रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन में सफलता देने का काम, कैरियर को बेहतर करने का काम। सप्तम दृष्टि इनकी 12वें भाव में पड़ रही है, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता तो मिलने ही मिलने वाली है। फालतू का जो व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उसको बचाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। वही नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण ये सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। गुरु धन के कारक, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है। गुरु के पास ये सारे डिपार्टमेंट है, इसीलिए गुरु छठे भाव में काफी हद तक अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि छठे भाव में बैठकर नवम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं, इसलिए धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि छठे भाव के गुरु मेहनत ज्यादा करवाते हैं, पराक्रम ज्यादा करवाते हैं और लाभ भी ज्यादा देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मेहनत भी आपको करना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल आपके चौथे भाव के मालिक है, साथ ही साथ जो है लाभ भाव के भी मालिक है, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का है। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। जनवरी के महीने में मंगल आपको कोई खास उतने अच्छे परिणाम कब तक नहीं देंगे? मंगल नहीं देंगे 16 जनवरी तक, क्योंकि 12वें भाव के मंगल अच्छे नहीं माने जाते। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है,
साथ ही साथ देखा जाए तो ईगो बढ़ सकता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कोई सौदा यदि करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है 16 जनवरी तक। 16 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल आपकी राशि में मकर राशि में आएंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हो, मकान बना सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पर राजयोग में रहने वाले हैं। रोचक नामक राजयोग यहाँ पर बनेगा, और देखा जाए तो इच्छा पूर्ति राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, दो दो राजयोग बनेंगे। और मकर राशि में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि उच्च राशि में होते और केंद्र का भाव भी रहेगा। तो 16 जनवरी के बाद भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्य करें, आय से संबंधित कार्य करें, तो सफलता 100% पक्की है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यदि 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच यदि प्रॉपर्टी, भूमि से जुड़े हुए काम करते हैं तो वो दिक्कतें आ सकती है, फंस सकता है पैसा, इस चीज का ध्यान रखना है। लाभ के मालिक है, 12वें भाव में गोचर करेंगे तो जो लाभ होगी वो खर्चे हो जाएंगे। और जब ये 16 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे तो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का मालिक लगन में जब बैठता है तो इच्छा की पूर्ति होती है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 16 जनवरी के बाद मंगल की अच्छी पोजीशन। शुक्र जो है पंचम भाव के मालिक है, साथ ही साथ आपके 10वें भाव के मालिक है, मतलब कैरियर के मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र का गोचर बेहद शुभ माना जाता है। भौतिक सुखों में वृद्धि करवाने का काम करते हैं। देश विदेश की यात्रा करवाने का काम भी 12वें भाव में शुक्र करते हैं। साथ ही साथ जो है आप भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लग्जरीज लाइफ भी देने का काम करते हैं और पैसा भी बहुत खर्च करवाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा समय उतना बेहतर नहीं है, रुकना है। और लव लाइफ के लिए यदि हम देखें तो एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। शुक्र यहाँ पर 13 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद जो है लगन भाव में आ जाएंगे। तो फिर विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छी स्थिति है, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। शुक्र आपके कैरियर के मालिक है। जनवरी 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं और विदेश में बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद भी अच्छी स्थिति है, लेकिन विदेश के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है, क्योंकि कैरियर का मालिक विदेश के भाव में गोचर कर रहा है। या जो लोग जन्म स्थान में अपना कैरियर बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन 13 तारीख के बाद शुक्र जो है लगन भाव में जब आपकी राशि में आएंगे तो जो जन्म स्थान में नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। और विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति रहने वाली है। लेकिन विदेश वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति 1 तारीख से लेकर के देखा जाए तो 13 जनवरी तक की स्थिति बढ़िया है। उसके बाद शुक्र जब 13 तारीख को लगन भाव में आएंगे तो सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा माने जाएंगे। कैरियर भी बढ़िया रहेगा, नौकरी के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, संतान के लिए और देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी स्थिति बढ़िया रहेगी। बुध जो कि आपके 6ठे भाव के मालिक है और भाग्य के मालिक है, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। अब विपरीत परिवर्तन राजयोग बुध भी बना रहे हैं। बुध जो है यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये भी बन रही है कि बुध गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु बुध के घर में गोचर कर रहे हैं। मतलब विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है और राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता, नौकरी में स्थिति को बेहतर करेंगे। कितनी खराब स्थिति है नौकरी को लेकर के सुधारने का काम करेंगे और भाग्य का साथ जो है आपको जरूर मिलेगा। जो लोग विदेश में हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है। बिजनेस भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी। 17 तारीख को लगन भाव में जब बुध आ जाएंगे तो यहां पर भी राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसलिए व्यापार अच्छा रहने वाला है। व्यापार की शुरुआत मकर राशि वाले के लिए बढ़िया रहेगी, व्यवसाय अच्छा रहेगा, बुद्धि भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये एक अच्छी स्थिति। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं।
सप्तम भाव के मालिक है। साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा के विश्लेषण के बारे में हम जानेंगे कि चंद्रमा आपको कौन से दिन में क्या क्या परिणाम देने का काम करेंगे, और ये बड़ा प्रभावी होता है साप्ताहिक राशिफल। तो जनवरी के महीने से हम प्रयास करेंगे कि साप्ताहिक राशिफल भी आपको दे। लेकिन यहां पर 4 ग्रहों की दृष्टि जो है 13 तारीख के बाद से जो है प्रारंभ हो जाएगी। 13 तारीख को शुक्र जब आ जाएंगे आपके लगन में तो शुक्र इस भाव को देखेंगे। 14 तारीख को सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य भी देखेंगे। 16 तारीख को मंगल आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे 17 तारीख को। तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है इस भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, दैनिक आय का होता है। तो एक अच्छी सिचुएशन रहने वाली है। अष्टम भाव के मालिक सूर्यदेव जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके कई सारे राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, गोचर कुंडली में। और इन राजयोगों का फल आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। अब सूर्य आपको क्या फल देंगे? अष्टम के मालिक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ रहस्य का, गुप्त धन का, फंसे हुए धन का, जिसको आप भूल गए हैं वो भी चीजें याद आएंगी, और कहीं न कहीं गड़ी हुई चीजें भी जो है वो उभर करके आने वाली है, और आपको इन चीजों से लाभ प्राप्त होगा। रिसर्च वालों के लिए रिसर्च में कुछ नया कुछ ऐसे तत्व प्राप्त हो सकते हैं जिससे पद प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, धन भी प्राप्त हो सकता है, और फंसा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पर 14 तारीख तक रहेगी। 14 तारीख के बाद जब सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे, मकर संक्रांति के दिन, यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति रहेगी जो कि ससुराल पक्ष के लिए, धन के लिए, गुण ज्ञान के लिए, तंत्र विद्या, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक अच्छी सिचुएशन सूर्यदेव बनाएंगे। अष्टम भाव में केतु का गोचर है। ज्योतिष तंत्र विद्या में रुचि, समाज सेवा में रुचि आपकी रहेगी, और कहीं ना कहीं आप दूसरे मार्ग से भटक करके किसी अन्य मार्ग में भी जा सकते हो। तो ये भी स्थिति यहाँ पर केतु बनाते हैं। इसके बाद भाग्य के मालिक बुध है, जो कि हमने बताया बुध की स्थिति बढ़िया है। कैरियर के मालिक शुक्र है, जो कि हमने बताया कि बहुत अच्छी स्थिति है। और मंगल की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है। कब तक? मंगल की स्थिति 16 जनवरी तक ठीक नहीं है। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है, और शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। राहु आपको समय समय पर बड़ा लाभ यहाँ पर देने का काम करेगी। मतलब कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वर्ष 2026 की जो शुरुआत हो रही है कई सारे राजयोगों से हो रही है। स्वाभाविक है कि ये स्थिति मकर राशि वालों के लिए जीवन को बदलने का काम करेगी। ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। आपकी कुंडली में भी यदि ग्रहों की स्थिति सामान्य है या बेहतर है तो जरूर सफलताएं आपको मिलने वाली है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या फिर मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो फिर बदलाव कम देखने को मिल सकता है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।